हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 23 जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी इन सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं इसका पहला प्रश्न। लिखा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए कैसे करेंगे। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं और सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि कुल काम कितना है। इनका लेंगे एलसीएम। 10, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। 10 से भाग करेंगे 10 छक्का 60, 15 से भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, 20 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा। कहा जा रहा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए बी सी सी ए दो बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मतलब हम ये पता कर रहे हैं कि ए बी सी ने तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 6 4 10 3 13 कितना आ रहा। 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस सी बराबर 13। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 13/2। ठीक। अब देखो कहा गया सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक बात बताओ, ए और बी एक दिन में कितना करते थे 6, तो सी का कितना बचेगा। तो सी का बचेगा 13/2 माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा 13/2 मतलब 6.5 मतलब 1/2 आएगा। यानी सी एक दिन में कितना काम करता है 1/2 काम। काम कुल कितना है 60। कह रहा कि सी इस काम को पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो सी को टाइम लगेगा 60 काम को करना है 1/2 की स्पीड से। तो इस तरह से उसको टोटल 120 दिन लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे 120 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा ए अकेले उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेले उसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम 40। 5 से भाग करेंगे 5 अट्ठे 40, 8 से भाग करेंगे 8 पंचे 40। ठीक है। ए और बी एक दिन में करते हैं 8 काम, ए अकेले एक दिन में करता है 5 काम। तो बी के काम करने की क्षमता कितनी आ जाएगी। बी काम करेगा, जब ए और बी मिलकर 8 करते हैं, ए अकेले करता है 5, तो बी कितना करेगा 3 काम। अब 3 काम को 40 काम को टोटल है, इसको 3 की स्पीड से कितने दिन में खत्म कर देगा 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। ओके। अगला है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में तथा बी और सी मिलकर 24 दिन में तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। वही सवाल एक बार फिर से देख लो। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं 10 दिन बाद। तो चलिए सबसे पहले तीनों का काम पता करो कितना है। तो 24 पंचे 120 यानी एलसीएम कितना आएगा 120। 30 से भाग किया 3 चौको 12, 24 पंचे 120 और 20 छक्का 120। तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 4 5 9 6 15। कितना आ जाएगा 15। यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 15/2 काम। ठीक। अब देखो तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। 10 दिन बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। एक काम को समाप्त करने में कितने दिन अतिरिक्त लेगा। अच्छा, तो 10 दिन बाद बी और सी छोड़े हैं ना, तो 10 दिन तक तो ए बी सी तीनों ने शुरू में काम किया। तो तीनों 10 दिन में कितना काम करेंगे। अगर हम बात करें ए बी और सी 10 दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में करते थे 15/2, 10 दिन में कितना करे होंगे 75 काम कर दिए थे। ठीक। अब कौन छोड़ के चला गया, बी और सी काम छोड़ के चले गए। तो 75 काम तो हो ही चुका था। टोटल कितना आया था 120। 120 से 75 घटाओगे 10 से 5 गए 5, 11 7 गए 4, 45 काम बचा था। सही है ना 45 काम। 45 काम बचा था। अब करा इसको ए अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा। अब एक बात बताओ, अब ये पता करो कि ए एक दिन में कितना काम करता था। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं 5 काम। तो ए एक दिन में कितना करेगा टोटल 15/2 काम में से 5 काम घटा दो, एक ही काम करने की क्षमता आ जाएगी 2, 15 माइनस 10
ए कितना करेगा, 5/2 काम। तो 45 काम को 5/2 की स्पीड से करेगा। 5 9 45, 9 दूनी 18। उसको किसको, ए को अतिरिक्त कितने दिन लग जाएंगे, 18 दिन लग जाएंगे। ठीक है, ए को अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी द्वारा 10 दिन में किया जाता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी द्वारा 10 दिन में किया जाता है। अब एक बात बताइए, ए और बी का कुछ काम बचा था, उसको बी ने कंप्लीट किया लास्ट के। ए और बी 12 दिन का काम था, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं 8 दिन बाद। तो 8 दिन तक दोनों काम करते रहे, तो ए छोड़ के चला गया, यानी लास्ट का जो 4 दिन का काम बचा था ए और बी के लिए बचा था। लेकिन क्या हुआ कि ए छोड़कर चला गया, शेष काम बी द्वारा 10 दिन में करना पड़ा। मतलब जो ए और बी का 4 दिन का काम था, ए और बी का 4 दिन का काम, उसी काम को बी ने कितने दिन तक किया, 10 दिन तक किया। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। अगर ए अकेले पूरा काम करता तो कितने दिन में खत्म करता। तो यहाँ से देखो, ए प्लस बी, उधर से बटे में बी इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 10/4। 10/4 मतलब 5/2। मतलब बी की क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, और ए बी की क्षमता है 5। तो ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2। ये क्या है, क्षमता है कि एक दिन में इतना इतना काम करते हैं। अब कुल काम कितना रहा होगा, देखो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। टोटल काम कितना रहेगा, 12 दिन में समाप्त करना था। लेकिन ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। तो 12 पंचे 60, टोटल 60 काम रहा होगा ना टोटल करने के लिए। अब अकेले अगर ए से कराओगे तो कितने दिन लगाएगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो 3 काम को ए कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। ऑप्शन नंबर देख लो जो भी है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन, बी किसी काम को 20 दिन, सी उसे 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है और 6 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। पहले पता करो काम कितना है। तो 60 एलसीएम आया, 15 चौके 60, 20 तैया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। 2 दिन पहले बी छोड़ दिया और 6 दिन पहले ए छोड़ दिया, यानी लास्ट के जो 6 दिन थे। अगर कोई व्यक्ति 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, कह रहा 6 दिन पहले ए काम करना छोड़ दिया, इसका मतलब लास्ट के 6 दिन बी और सी ने किया होगा। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, लास्ट के 2 दिन पहले बी छोड़ दिया, तो इसका मतलब लास्ट के केवल 4 दिन, बात समझिए, 4 दिन तक तो कौन कौन किया, ए काम छोड़ के 6 दिन पहले चला गया, 2 दिन पहले बी चला गया। तो लास्ट के जो 4 दिन थे, 4 दिन किसने किया, बी और सी ने किया। बी और सी एक दिन में कितना काम करते थे, बी और सी ने किया। अब बी और सी एक दिन में कितना करते थे, 3 2 5, तो 20 काम तो ये खत्म हुआ। ठीक, फिर लास्ट के 2 दिन जब बचे तो 2 दिन वो छोड़ के चला गया, जो बी था वो भी छोड़ के चला गया। तो कौन था फिर लास्ट में, सी था। सी एक दिन में कितना काम करता था, 2 काम, तो यहाँ से 4 काम और खत्म हुआ। तो यानी 24 काम तो इस तरह से खत्म हुआ। बाकी के दिनों में तीनों साथ में रहे, क्योंकि लास्ट के 6 दिन बाद ही तो जाना शुरू हुआ है, लास्ट के 6 दिन पहले। तो लास्ट के 6 दिन से पहले सारे व्यक्ति रहे होंगे तीनों। तो 24 काम खत्म हुआ, मतलब 60 में से 24 काम तो इस तरह खत्म हुआ, कोई गया, 10 में 4 गया 6, 5 में 3 गया 2 गया 3, तो ये 36 काम तीनों ने साथ में मिलकर किया था। तो बताइए ए ने कार्य प्रारंभ होने से कितने दिन बाद काम छोड़ा था।
यानी ए ने काम छोड़ा कब था, 6 दिन पहले, यानी 6 दिन पहले तक तीनों साथ में रहे होंगे, तो उस टाइम पर 4 3 7 2 9 9 चौक 36, 4 दिन तक सबने मिलकर काम किया था और तब जाके ए छोड़ के गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन बी तथा दूसरे दिन ए कार्य को इसी प्रकार बारी बारी से करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो 12 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60। पहले दिन बी तथा दूसरे दिन ए कार्य को इसी प्रकार बारी बारी से करते हैं। तो एक बात बताओ, यानी पहले दिन कौन आया, पहले दिन बी तथा दूसरे दिन ए कार्य को इसी प्रकार करते हैं, तो पहले दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, नहीं पहले दिन बी करेगा दूसरे दिन ए करेगा, तो यानी 2 दिनों में कुल काम कितना होगा, 9 काम। 2 दिनों में कितना काम होगा, 9 काम है, कितना 60 काम, नाछंग 54, 6 दूनी 12, 12 दिन हो गए, 54 काम हो गया। ठीक है, अब फिर आएगा किसका नंबर, बी का नंबर। अगले एक दिन बी आया, हो गए 13 दिन। बी कितना काम करके गया, 5 काम, 59 काम निकल चुका है। ठीक, अगले दिन किसका नंबर है, ए का। ए कितना करता है एक दिन में, नहीं ध्यान से देखो, पहले दिन बी आया, बी कितना करता था एक दिन में, बी करता था 4 काम, तो 58 काम बचा। ठीक है, हो गया, 13 दिन हो चुके, अब 58 काम हो चुका है, 2 काम बचा है। तो अगले दिन किसका नंबर है, ए का नंबर। ए कितना करता है एक दिन में, 5 काम, तो अगले दिन 2/5 काम हो पाएगा, क्योंकि पूरा काम तो बचा नहीं है, 2 ही काम है, 5 की रफ्तार से करेगा तो 2/5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल इधर तुम्हारा 60 काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर कितना आएगा, 13 प्लस 2/5 इतने दिन, यानी 13 सही 2/5 दिन में सारा काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा है, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 30 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए पूरे समय काम करता है, बी तथा सी बारी बारी से ए के साथ मिलकर एकांतर क्रम में काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 30 40 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 30 दिन, बी 40 दिन, सी 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए पूरे समय काम करना शुरू करता है, बी तथा सी बारी बारी। तो पहले काम पता करो, 120 काम टोटल, इनका एलसीएम 30 चौक 120, 40 तरीको 120, 60 दूनी 120। ठीक है, ए पूरे समय काम करता है, बी तथा सी बारी बारी से ए के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब पहले दिन ए आया तो उसके साथ बी आया, अगले दिन ए के साथ सी आया, फिर अगले दिन ए के साथ बी आया, फिर अगले दिन ए के साथ सी आया, ऐसे काम हो रहा है। तो पहले दिन ए और बी कितना काम करते हैं, 4 3 7 काम हुआ। फिर अगले दिन ए के साथ सी आया तो 4 2 6 काम हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में 7 6 13 काम हो रहा है। ठीक है, 13 नैया 117, 9 गुणे 9, यानी 18 दिन हो चुके हैं, 117 काम निपट चुका है। ठीक, अब बचा है 3 काम, किसका नंबर है, अब फिर से वही शुरुआत वाले का, यानी ए और बी का नंबर है। तो ए और बी कितना करते हैं, 7 काम, तो कुल मिला के 18 सही 3 काम को करने के लिए 7 की रफ्तार से इतने दिन में कर देंगे। 18 सही 3/7 दिन और लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखो, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30 40 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो
पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ए बी सी किसी काम को इतना इतना करेंगे तो ए करता है 30 दिन में अकेले, बी करता है 40 दिन में अकेले, सी अकेले करता है 60 दिन में। जल्दी से एलसीएम लोगे 120 आएगा, 30 चौको 120, 40 त्रिको 120, 60 तो नहीं है 120। ठीक है, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब पहले दिन ए आया, अगले दिन ए आया, फिर तीसरे दिन ए बी सी तीनों हो गए साथ, बी और सी आ गए, फिर अगले दिन ए आया, फिर अगले दिन ए आया, फिर अगले दिन ए बी सी तीनों आ गए। ऐसे ऐसे काम हो रहा, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन ए, फिर उसके बाद ए बी सी। मतलब पहले दिन ए कितना काम करता है आके 4 काम, अगले दिन ए करता है 4 काम, फिर अगले दिन तीनों आ गए, तो 4 3 7 7 2 9 9 काम। इस तरह तो देखा जाए तो कितना दिन हो चुके होंगे, कितना काम हो गया होगा 3 दिनों में। 9 4 13 4 17, 4 4 8 9 17, 3 दिनों में 17 काम हुआ। काम कितना है 120, तो 17 50 50 17 17 7 119, 7 21 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, 119 काम हो गया। एक काम बचा, किसका नंबर आएगा, ए ही तो आएगा, अगले दिन 4 काम करेगा आके, तो प्लस अगले दिन 120 काम जो बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इधर तुम्हारे पास कौन आएगा फिर, एक 4 की रफ्तार से एक काम को करेगा तो कितने दिन लगा, 1/4 दिन लगाएगा, मतलब 21 सही 1/4, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए, ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में, तो ए 1/6 भाग 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितना करेगा, 1/6 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम 6 5 30 दिन में। कुल मिला गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इधर कर दिया करो, इससे इधर भाग कर दिया करो। अब बी के बारे में है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में, 2 चौको 8, 4 पंचे 20, तो 20 दिन में। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इनका लेंगे एलसीएम, 60 आएगा एलसीएम, 30 दूनी 60, 20 तैया 60, दोनों मिलकर करेंगे तो 60 काम को करेंगे 3 2 5 की रफ्तार से, 5 12 हम 60, 12 दिन दोनों मिलकर कर डालेंगे, 12 दिन में पूरा काम। किसी तरह का डाउट हो, ना समझ में आता हो बताइए, मैं उसको अलग से बताऊंगा ज़रूर, कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक है, फास्ट स्पीड है या कुछ कम चीज़ें समझाता हूँ, या फिर एक्स्ट्रा लिखता कम हूँ बोल ज़्यादा देता हूँ, या फिर बोलता कम हूँ लिखता ज़्यादा हूँ, ऐसे करके जो भी चीज़ें हो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अपना फीडबैक दीजिए, मैं उसके हिसाब से आपको फिर से बताऊँगा। अगला देखो, एक किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 7/10 भाग को 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 15 150 बटे में 7, तो पूरा काम 150/7 दिन में करेगा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें बी, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में करेगा। और शेष काम बचा कितना, टोटल काम कितना था 7/10, तो कितना शेष काम बचा, 3/10 बचा ना, 7/10 में 3 होने एक से घटाएंगे तो 1 - 7/10, मतलब कितना आएगा 3/10, तो 3/10 काम कौन करता है, बी करता है, कितने दिन में, 4 दिन में। तो टोटल कितने दिन में लगाएगा, तो 4 धाम में 40 बटे में 3, तो 40/3। अरे देखो, जैसे अभी हमने बताया 3/10 काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 10 4 × 10 बटे में 30, मतलब 40/3 दिन में करेगा। तो कह रहा है तो उस काम को ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, तो उस काम को मतलब टोटल काम को, तो हम लोग टोटल ही तो निकाल चुके हैं, कौन, ए और बी मिलकर, बी की सहायता से करता है, मतलब यही तो है ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर उस काम को 40/3 दिन में करेंगे। यही तो पूछ रहा है कि उस काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 40/3 दिन में, यानी इसको हम हल करेंगे तो 13 सही 1/3 दिन। तो ये रहा हमारा आज का आंसर। ठीक है, ठीक, हम लोग फिर से मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारे सारे सवाल हो चुके हैं, जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताइए सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।